Hello students, now we will proceed with the next identity. लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल का स्क्वायर वाले आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस सारे सम्स कंप्लीट किए एक्सरसाइज 9.5 में से. सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न न्यू आइडेंटिटी. ओके, सो दिस आइडेंटिटी इज लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मतलब कि बाइनोमियल विथ बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो कि जिसमें ऐसे दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो कि जिस दोनों के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या हो, सेम हो या इक्वल हो. फर्क सिर्फ इतना हो कि एक बाइनोमियल में बीच में प्लस हो और दूसरे बाइनोमियल में बीच में माइनस हो, तब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. और इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म जो है a उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म जो है b उसका स्क्वायर. ठीक है, ये डायरेक्टली सीधा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा. बहुत इजी और मजेदार आइडेंटिटी है. ठीक है, कि जब बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें ऐसे दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो कि जिनके दोनों के फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकेंड टर्म भी इक्वल है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हाउ, हम कैसे मान ले सर? तो वो मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर हम विदाउट आइडेंटिटी इसको मल्टीप्लाई करें तो बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से a के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा और प्लस b के साथ भी दूसरा बाइनोमियल पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा. a दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, प्लस बी इंटू प्लस ए, सो प्लस ए बी. बी ए को हम सीक्वेंस में क्या कहेंगे, ए बी ही मल्टीप्लाई करके कहेंगे और बी इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और बी इंटू बी बी स्क्वायर. तो देखो माइनस ए बी प्लस ए बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी डिराइव हो गया. तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें और फिर हमें आंसर मिले, उससे अच्छा है कि सीधा ही हम ये फॉर्मूला या फिर हमारा आइडेंटिटी यूज करके क्या कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा ही हम क्या कर दे, एक्सपांशन कर दे. एग्जाम्पल लेंगे हम ताकि हमें अच्छे से पता चले. जैसे कि हमारे पास है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू. ओके, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू. तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो दोनों बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है x x है, दोनों के सेकेंड टर्म भी सेम है 2 और 2. फर्क सिर्फ इतना, एक में बीच में प्लस और दूसरे में माइनस. तो इसका मल्टीप्लीकेशन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, तो उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2, तो उसका स्क्वायर. सो डायरेक्टली दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4. सीधा ही हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया या एक्सपांशन हो गया. इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट जब आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए, सेट हो जाए, ये स्टेप ना करो, सीधा ये कर दो तो भी चले. ठीक है, सो दिस इज द आइडेंटिटी. फटाफट यहां तक आप लेक्चर पॉज करके लिख लो, फिर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हम जो वैरायटी में देखते हैं और फिर एक्सरसाइज 9.5 में से इसके बेसिस पे क्वेश्चन ले लेंगे.
Okay, now let us have examples. डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम लेते जाएंगे यहाँ पे ताकि आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए। वैसे बहुत इजी आइडेंटिटी है और मज़ा आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो अपने मार्क्स आ जाए। तो लेट सी हाउ कैन वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी विथ वेरियस एग्जांपल्स। हाँ, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a plus b into a minus b, that will be a square minus b square. Okay, ये हमारा आइडेंटिटी है जिसको हर क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। सो नाउ एग्जाम्पल, 3x plus 2y into 3x minus 2y. We can observe two binomials are multiplying, both of them having a first term equal and second term is also equal. Difference is like in first binomial there is a plus and in second binomial there is a minus. So it's forming like a plus b, a minus b. So this will be multiplied as or expanded as a square minus b square using a plus b into a minus b, that is a square minus b square. A square यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर that is 3x उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर that is 2y का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल। फिर वन मोर एग्जांपल, अब कुछ ऐसा है बायनॉमियल विद बायनॉमियल, 70 माइनस 3QR 70 प्लस 3QR, माइनस वाला ब्रैकेट पहले, बट इट्स ओके, हमारा तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल रहेगा ही। दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम है, फर्क सिर्फ माइनस प्लस का। सो वी कैन से दैट यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 7p उसका स्क्वायर ले लो, यहाँ हमेशा माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म जो कि है 3QR तो उसका स्क्वायर ले लो। सो 7 का स्क्वायर 49p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर और r का स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पे हमने इस तरीके से आइडेंटिटी यूज कर लिया। तो अगेन लेक्चर पॉज करके दोनों एग्जांपल लिख लो, फिर हम अलग एग्जांपल्स और देख ले। ओके, नाउ let us have fractional examples. ओके, बायनॉमियल विद बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशन, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम 3/2x, दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम 5/7y 5/7y, फर्क सिर्फ साइन का। सो हमारा आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पे। सो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की जगह पे जो भी है उसका हमें स्क्वायर ले लेना है। 3/2x था, ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो उसका स्क्वायर ले लिया। फिर माइनस b की जगह पे जो भी है उसका स्क्वायर, सो 5/7 था y होल स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 9/4 x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, और एक एग्जांपल हम डेसिमल का ले लेंगे। एंड 0.2m माइनस 0.1, ठीक है। तो 0.2m प्लस 0.1 एंड 0.2m माइनस 0.1m दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म भी सेम, प्लस माइनस साइन का फर्क। अगर सेम साइन होता तो बाइनोमियल का स्क्वायर हो जाता, वो हमने पहले देख लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि भाई आइडेंटिटी हमारा यूजिंग a plus b into a minus b, that is a square minus b square, first term that is 0.2 m का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 0.1 n का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 m स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन काफी बार हम कर चुके, अगर आपको करना हो तो आप रफ में कर सकते हो 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। देन सेम वे यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 n स्क्वायर। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हमारे हुए फ्रैक्शन और डेसिमल वाले। सो हमने सभी टाइप के एग्जांपल्स इधर देख लिए हैं। अब ये आप लेक्चर पॉज करके लिख लो, फिर एक्सरसाइज 5 के हम क्वेश्चंस देख लेंगे। जो जो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे होंगे वो सारे हम देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया आइडेंटिटी कर पाए, ठीक है। ये फटाफट लिख लो फिर एक्सरसाइज पे जाए। ओके, हाँ, नाउ एक्सरसाइज 9.5 कि जिसमें हम कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी के सम्स, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में इस आइडेंटिटी के बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस थे हम देखेंगे। 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्वेश्चन इसके बेस पे था 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे है। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, फर्क सिर्फ साइन का। वहीं से हमें पता चले कि ये आइडेंटिटी यूज करना है। सो यूजिंग a plus b into a minus b, that is a square minus b square, we can say this will be 1.1 m का स्क्वायर minus 0.4 का स्क्वायर। सो 1.1 m का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16। ओके, मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखा दूं 1.1 इंटू 1.1 उसका स्क्वायर, so that will be 11 upon 10 into 11 upon 10, 121 upon 100, that is 1.21, 0.4 into 0.4, 4 by 10 into 4 by 10, 16 upon 100, that is 0.16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका काम आसान भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए, ठीक है। फिर भी लेक्चर पॉज करके ये पूरा लिख लो, मल्टीप्लिकेशन लिखना हो तो वो भी लिख लो, फिर हम आगे का सम करते हैं। ओके,
तो आप देखना जो क्वेश्चन 1 में से जो सम मैंने नहीं करवाए थे जो कि इस आइडेंटिटी के बेस थे वो हम लेते जा रहे हैं। नाउ सिक्स्थ वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस के टर्म्स को हम सुलटा देंगे। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ प्लस बी स्क्वायर आगे आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर पीछे चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का। सो यूजिंग a plus b into a minus b, that is a square minus b square। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि जो भी है b स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो दैट विल बी b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4। ओके, और इसके बाद सेवेंथ वाला 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। ओके, सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है और दोनों के सेकेंड टर्म भी सेम है, साइन सिर्फ अलग अलग। तो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। ओके, अब क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 तो पूरा अलग आइडेंटिटी के बेस है जो इसके बाद हम सीखने वाले हैं। अब सीधा आएगा क्वेश्चन 5 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, 3 और 4 तो हमने कर दिए थे। हाँ, तो लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन 5 का फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन 5 का फिफ्थ अभी हमें करना है। तो क्वेश्चन 5 में आप लोग देख सकते हो दैट इज शो दैट। ओके, मतलब कि हमें कुछ यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसमें जैसे हमने किया था लास्ट लेक्चर में, आपने देखा था कि भाई LHS हम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो RHS को सिंप्लीफाई करेंगे या फिर RHS क्या हो जाएगा हमारा डिराइव हो जाएगा। तो देखो मैं सीधा ही LHS यहाँ पे लिखूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एंड प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। यहाँ पे ब्रैकेट साथ में नहीं होंगे तो समझने में दिक्कत होगी। सो LHS इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एंड c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अरे हाँ, अब देखो यहाँ पे इसके इक्वल्स टू हमें 0 प्रूव करना है एक तो, और दूसरी चीज कि यहाँ पे देखो इन दोनों में और इन दोनों में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब में यही आइडेंटिटी लगा। तो देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 0, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 0, सब कैंसिल हो गया। आंसर हमारा 0, दैट इज RHS जो हमें प्रूव करना था। LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन 5 हो गया। अब
पीछे इवेल्युएट में इस आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन 7 पूरा है, आप लोग देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और कुछ क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन 6 में भी है जो कि मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। पहले ये आप लिख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 में हम देख लेंगे कि इवैल्यूएट में इस आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन है कुछ कुछ, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 में 6th वन जिसमें है 297 मल्टीप्लाई बाय 303, ठीक है। और यूजिंग आइडेंटिटी वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। अब देखो, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हमारी आइडेंटिटी के फॉर्म में। जैसे कि 297 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 3, और 303 को क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 3। ऐसे हम कुछ सम्स करेंगे ना, फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक होता जाएगा कि हमें इस फॉर्मेट में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट इसके अंदर छुपा हुआ है, ये प्लस और माइनस वाला, ठीक है। तो दोनों के फर्स्ट टर्म सेम, दोनों के सेकेंड टर्म सेम, सो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 00 का 4 टाइम्स 0 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर सब्ट्रैक्शन मुझे नहीं आता, वो आपको करने का। हाँ, फिर 7th भी है 78 इंटू 82। तो देखो आपके दिमाग में आ गया होगा, ये है 80 माइनस 2 एंड ये है 80 प्लस 2। दोनों का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम, सो आइडेंटिटी यूज हो सकता है। सो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सो 8 8 जा 64 और 00 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और सब्ट्रैक्शन होके जो भी आंसर आए। हाँ, तो ये लिख लो। फिर 8th नहीं, फिर 9th इसके ही बेसिस पे है, वो हम करेंगे। फटाफट लिख लो लेक्चर पॉज करके। ओके, फोर्टीन्थ चैप्टर में हम यही आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि ऐसा फॉर्मेशन हमें दिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फैक्टराइजेशन हम ऐसे करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। वो उस चैप्टर में हम देखेंगे। हालांकि फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे 9th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 6 का 10.5 इंटू 9.5। फॉर्मेट नजर आ रहा है, 10 प्लस 0.5 और 9.5 को क्या करेंगे, 10 माइनस 0.5। सो दोनों के फर्स्ट और सेकेंड टर्म सेम है, साइन अलग अलग। सो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25। सब्ट्रैक्शन आप लोग करोगे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन 6 हो गया। अब क्वेश्चन 7 के जो चारों सम है उसमें इसी आइडेंटिटी को उल्टे फॉर्म में हमें यूज करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। आप देख सकते हो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इवेल्युएट फॉलोइंग। तो वो हम करेंगे। पहले आप क्वेश्चन 6 लिख दो, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7। अब इसमें आइडेंटिटी को उल्टे फॉर्म में यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट है, तो इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो एक बार दोनों का प्लस, ठीक है, यानी कि 51 प्लस 49, और एक बार दोनों का माइनस, यानी कि 51 माइनस 49, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, उल्टे फॉर्म में। तो 51 प्लस 49 कितना हो जाता है अपना, 100 हो जाता है, और 51 माइनस 49 कितना हो जाता है अपना 2, तो 100 इंटू 2 200, ये इवेल्युएट हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज करके। फिर सेकेंड वन 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर, so one time plus, so 1.02 plus 0.98, and one time minus a minus b, तो 1.02 minus 0.98, तो ये एडिशन होगा हमारा 2, 1.02 plus 0.98 क्या हो जाएगा 2, और ये सब्ट्रैक्शन 1.02 इंटू 0.98, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0.04। ठीक है, so this will be 0.08 multiplication, 2 into 0.04, that will be 0.08। आप चाहो तो ये रफ में एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन 7 के 2 सम है, वो लिख दो, फिर हम बाकी के 2 कर दे, ताकि ये आइडेंटिटी के सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, हाँ, अब थर्ड, अरे मैंने आइडेंटिटी भी रख कर दिया। हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होगा, जिसमें होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, थर्ड वन 153 का स्क्वायर है माइनस 147 का स्क्वायर है, सो ए प्लस बी यानी कि 153 प्लस 147, ए माइनस बी यानी कि 153 माइनस 147, सो 153 प्लस 147 दैट विल बी 300, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 153 माइनस 147 दैट इज 6। ओके, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1800। नाउ फोर्थ वन 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, सो वन टाइम प्लस दोनों का एडिशन, ये प्लस बी 12.1 प्लस 7.9, एंड वन टाइम माइनस दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो 12.1 माइनस 7.9, सो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 12.1 प्लस 7.9 20, दिस एडिशन विल बी
20 और यहाँ पे 12.1 और 7.9 का सब्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो पहले तो देखो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, फिर 0.1 और 0.9 मतलब हम कह सकते हैं कि एक तो 0.8 सब्ट्रैक्ट करना बचेगा, तो 5 में से 0.8 जाएगा तो 4.2 बचेगा। आप चाहो तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑन करके आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 42 2 ज़ा 84, दिस विल बी द आंसर, क्योंकि इसका अपॉन 10 वाला 0 और ये 0 कट हो जाएगा तो 42 2 ज़ा बचेगा, दैट इज 84। सो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और पूरा आइडेंटिटी ये खत्म करते हैं। अब पूरे चैप्टर में एक ही आइडेंटिटी हमारा बचता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। वो आइडेंटिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड कर लेंगे और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरे ही क्वेश्चंस हैं, एक है हमारा क्वेश्चन 2 पूरा इसके बेसिस पे है और एक हमारा है क्वेश्चन 8 वो पूरा इसके बेसिस पे है। ये हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, देखेंगे, मतलब पहले हम आइडेंटिटी लर्न करेंगे, फिर एग्जांपल्स और फिर ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए आइडेंटिटी के साथ। टेक केयर, सी यू सून।